श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवर सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में राजा प्रताप भान के द्वारा महाराज कपटी मुनि के जाल में फंस करके 1 लाख वैदिक ब्राह्मणों को बुला करके महाराज निमंत्रण देने आया, लेकिन उसमें महाराज ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ था। आकाशवाणी के द्वारा महाराज कालकेत ने बताया कि ब्राह्मणों अन्न मत खाओ, उठ के अपने अपने घर चले जाओ, बड़ी हानि है, इसमें ब्राह्मण का मांस मिला। और जब ऐसा कहा तो महाराज सारे ब्राह्मण उठ के खड़े हो गए, विचार कुछ नहीं किया और राजा को श्राप दे दिया कि जाओ राजन, तुम मूढ़ हो, तुमने हमारे जो है ब्राह्मणों के धर्म को नष्ट करने का उपाय की चेष्टा किया, इसलिए जाओ तुम पूरा परिवार के सहित राक्षस हो। श्राप दे दिया। राजा को महाराज भाभी बस कुछ आवाज़ नहीं निकली। वो आए अपने रसोई घर में तो देखा महाराज बनाने वाला भी गायब, वहाँ कोई रसोई भी नहीं। महाराज आकर के ब्राह्मणों के सामने उन्होंने निवेदन किया। ब्राह्मणों ने कहा, देखो राजन, तुम कही कह रहे हो कि भूपति भाभी मिटई नहीं, जतपन दूषण तो किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप यदि घोर। महाराज ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, यद्यपि इसमें तुम्हारा निशाचर होने का श्राप हुआ है, क्योंकि इसमें विप्र मांस भोजन करने को दिया गया था। निशाचर विप्र मांस भक्षण करते हैं, तात्पर्य है तू ऐसी योनि में जा जहाँ ये तुझी को खाने को मिले। महाराज यहाँ पर मनु और प्रताप भान दोनों की विद्या है। पूर्व 3 कल्पों की कथा है। महाराज श्राप अनुग्रह नहीं हो सकता। ब्राह्मणों ने कहा, हमारा जो है ब्राह्मणों का श्राप अन्यथा करने की क्षमता हमारे तो क्या भगवान के पास है। ऐसा कह कर के महाराज सब ब्राह्मण लोग अपने अपने घरों को चले गए। और जो है समाचार जो महाराज उनके नगरवासियों को मिला, तो सारे लोग महाराज सोच रहे हैं, भगवान को दोष दे रहे हैं कि धन आपने महाराज हंस बनाते बनाते कौवा बना दिए। उपरेहित को महाराज भवन पहुंचाई, असुर ताप से खबर जनाई। जो उपरेहित को हरण करके ले गया था कालकेतु, वो ला करके राजा के राज में पहुंचा दिया। और उसने महाराज राक्षसों के द्वारा मिल करके महाराज वो तपस्वी जो कपटी था उसको खबरदार दे दिया। ऐसा कह कर के सब ब्राह्मण जब चले गए तो पूर्ववासियों ने समाचार पाया, तो ये सोच करने और विधाता को दोष लगाने लगे, जिसने हंस बनाते हुए कौवा बना दिया। पुरोहित को घर पहुंचा करके राक्षस कालकेत तापस को खबर दिया। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, अस कही सब मही देव सिधाए, और समाचार पुरोवासीन पाए, सोचहि दूषण दयमहि देहि, बिरचत हंस कागजिन के ही, पुरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबर जमाई, मंगल भवन अमंगलहारी, रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। अस कही महिदेव सिधाए, यानी ब्राह्मणों का महत्व बड़ा सूचित किया कि वे पृथ्वी भर के देवता हैं। देवताओं की भांति आवाहन में आए थे, अपवित्रता देख करके चले जा रहे। आकाशवाणी की आज्ञा थी, विप्रवंश उठ घर जाओ। तो सब ब्राह्मण अपने घर जाएं। उठ करके पहले तो खड़े हो गए, शाप देने लगे। फिर ब्रह्मवाणी ने चकित किया, प्रसंग सुनने लगे। समाचार पूर्वासीन पाए महाराज ब्राह्मणों के दिए हुए शाप से। महाराज बता दिया तो आओ, तुम्हारा परिवार सहित तुम राक्षस बन जाओगे,
तुम्हारे कुल में कोई जल देने वाला नहीं होगा। महाराज भूप विवेकी परम सुजाना थे। उसी संबंध से कहा कि भाई हंस बिरचत हंस का किम कोई राक्षस होने का शाप दिया, यही कौवा बनाया। इसी तरह राज्य सुनाकर के महाराज श्री राम को वनवास देने पर विधाता को दोष लगाया गया। एक विधाते दूषण देही सुधा दिखाई दीन विष देही। महाराज कह रहे हैं वचन कह सब विचित्र सुमित्रा विधगत बड़ी विपरीत विचित्रा। उसी का दोष है चाहे वो जो कर डाले। महाराज राजा को इस जन्म में कोई अनर्थ भी नहीं सुना जिसका फल यह शाप कहा जाता है। दैव को दोष देते हैं क्योंकि उन नियम भंग किया। जन्म से ही महाराज कहा गया हंस बनाने का विधान है, लेकिन द्विजद्रोही बहु नरक भोग करी और जगजनमयी व्यास व्यास सूर्य जग जनमयी वा यश शरीर धरी। यहाँ तो राजा जन्म से ही हंस था और इस हंस की बात आचरण करता था। परम धर्मात्मा ब्राह्मणों का द्रोह कहाँ से उत्पन्न हो गया जो यह ब्राह्मणों को बस में करने चला है। महाराज कालकेतु उपरहित भवन पहुँचा गई। इसलिए पाया जाता कालकेत ब्राह्मणों का भय था कि राजा की जो है तरह हमको भी अपना द्रोही समझ करके शाप न दे दे ब्राह्मण। इसलिए उसने माले पहले पुरोहित को उसके घर पहुंचा दिया, जिसमें यह डर था कि पुरोहित की खोज में कहीं राजा के आदमी कपटी मुनि के आश्रम तक न पहुंच जाए। और राजा ने महाराज सब प्रसंग कहते हुए पुरोहित के हरण वाली बात भी कही। ब्राह्मण कुपित हुए क्योंकि तापस ने यह भी तो कहा मैं तुम्हें अपने समान बना करके अपने आश्रम में रखूंगा, लेकिन महाराज नहीं हो रहा है ऐसा। जूझे सकल सुभट कर करनी बंद समेत परवनित धरनी। उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेजे। सब राजा सेना सजा सजा करके चढ़ के आए। डंगा बजा करके महाराज उसके नगर को चारों तरफ से घेर लिया। रोजाना नित्य पति लड़ाई होती थी। सारे महाराज राक्षस सारे जो है महाराज बंधुओं के सहित सब सुभट धरती पर महाराज समेट गए। सबका मरण हो गया। तुलसीदास जी लिख रहे हैं तई खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए और सज सेन भूप सब धाये। घेरे निनगर निशान बजाई विविधि भांति रीत होई लड़ाई। जूझे सकल सुभट करी करनी बंधु समेत परवनिप धरनी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज वो दुष्ट कालकेतु राजा के साथ मिलकर के सेना सजा करके महाराज सब लोग आए। डंका बजा करके नगर को घेर लिया चारों तरफ से। और जितने भी महाराज वहाँ पर थे रोजाना युद्ध होता था। सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके महाराज लड़ मरे। राजा भाई समेत महाराज संग्राम भूमि में गिर गया। और पुरोहित को घर पहुंचाने के बाद तपस्वी महाराज खबर दे करके तमाम राजाओं को बुला लिया जिनके नगर को राजा ने जीत लिया। कह रहे महाराज उसने पत्र लिख करके काल के द्वारा सरपत पहुंचाए। देख न सके पराय विभूति। अब यहाँ महाराज जो है जिनको भान प्रताप ने जीता था, जिनका राज छीन लिया था, जो आकर के भान प्रताप से नहीं मिले थे, उनके पास महाराज उसने पत्र भेजा। वो सब आ गए महाराज। जिनको दंड दे करके छोड़ दिया था पर जिनकी हार ग्रानिक थी वे भी इसमें आ गए। जिनको जानता था कि भान प्रताप के भीतर ही भीतर जलते हैं उन्हीं को पत्र भेजे। पत्र पठाए क्योंकि मुखाग कहने से विश्वास नहीं होता। चिट्ठी लिख के भेजा। नगर को घेरने से पाया गया कि किले के से लड़ाई होने लगी। घेरने से यह भी होता है कि भीतर जो है अन्न नहीं पहुंच सकेगा।
वर्ष भर में तो महाराज नाश होना ही, और तब तक घेरे रहेंगे जब तक सुगमता से अपनी जो है जय नहीं हो जाएगी। घेरे नगर निशान बजाई, जैसे भान प्रताप निशान बजा करके चढ़ाई करता था और सबको जीत लेता था, वैसे ही इन सब राजाओं ने डंका बजा करके जीतने में भान प्रताप पर चढ़ाई की। विविध भांत नित हुई लड़ाई, अर्थात किले से किले तक, बाहर से तोप से और तरकस से, तलवार कहीं धनुष बाण गदा कृपाण आदि से, चक्र व्यूह इत्यादि अनेक व्यूह रचना करके महाराज जो भली भांति इसमें आ गई। महाराज नित नहीं हो रहा, रोजाना नई युद्ध होता था। जूझे सकल सुभट कर करनी, सुभटों ने पुरुषार्थ था, इसलिए उनका करनी करके महाराज योजना लिखा है। राजा ने साप के कारण पुरुषार्थ नहीं रह गया, इसी से उसका पुरुषार्थ करके योजना नहीं लिखते। यदि प्रथम वाला पुरुषार्थ रहता तो सब राजा न जीत पाते। अब उनके साथ पुरुषार्थ में तो सब हार चुके हैं। अब महाराज अर्थात रणभूमि में अपनी वीरता दिखा करके सम्मुख संग्राम करते हुए महाराज सारी सेना राजा के सहित महाराज वीरगति को प्राप्त हुए। पंथ समेत अर्थात अरिमर्दन इत्यादि जो भाइयों के सहित कहा, और यहाँ तक कि सत्यकेत के खानदान में कोई नहीं बचा, क्योंकि विप्रसाप किम हो या साचा रिपु जीती कहते, सत्यकेतु कुल को नहीं बाचा, और विप्रसाप किम कोई असाचा। रिपु जीति सबनी पर नगर बसाई, निजपुर गवने जय जस पाई। भरद्वाज सुन जाई जब होई विधाता बाम, धूरि मेरु सम जनक जम ताहि ब्याल समदाम। मंगल भवन अमंगल हारी, दबौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हमारा सत्यकेत कुल के राजा लोगों ने किसी को नहीं बचा रखा, कोई बचा नहीं। ब्राह्मणों का शाप क्यों कर महाराजा सत्य होगा। सब राजा शत्रु को जीत करके नगर के बसा करके जय और यश पा करके अपने अपने नगर को चले गए। महाराज याज्ञवल्क्य सब राजा शत्रु को जीत करके नगर बसा कर चले गए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज सुनो, जिसका जब विधाता बाम हो जाते हैं तो उसको धूल भी सुमेर पर्वत के समान हो जाती है, और उसका पिता भी यमराज के समान, और रस्सी जो है महाराज, रस्सी की माला भी महाराज सर्प के समान हो जाती है। महाराज सत्यकेत कुल को नहीं बाचा, सुभटों का और भाई सहित राजा का महाराज योजना कहा, कुल का नाश कह दिया, साफ कुल नाश। अतः जो सत्यकेत कुल को नहीं बाचा। राजलोभी महाराजा राजा लोगों ने अपने अपने शत्रु के कुल में किसी को बचा नहीं रखा था, ऐसे ही इन्होंने किया। ब्राह्मणों के साप से ऐसा ही हुआ महाराज, जलदाता न रहा कुल को, कोई रहा ही नहीं। अब इससे जननायक भान प्रताप उन सब राजाओं का शत्रु था, अतः सब रिपु को जीतना कहा। महाराज वो अपने अपने विजय पाने के बाद अपना अपना नगर बसा करके, राजाओं ने नगर में कुछ भी उपद्रव नहीं किया, वे हमें साप न दे दें, सबका समापन करके सबको बसा दिए। पूर्ववासी भय न करें और उनसे कोई नहीं बोलेगा, ऐसा कहने का कारण क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि शत्रु को मार करके उसका नगर लूट लिया जाता है, लड़ाई में नगर उजड़ जाता है, अतः उसका बसना कहा। शत्रु को जीत करके सबने महाराज तापस निप को नगर में बसाया, कश्मीर का राज उसको दे दिया, सत्यकेत वाला। महाराज शत्रु को जीत करके राजाओं ने अपने अपने नगर स्वतंत्रता पूर्वक बसाए। भान प्रताप के नगर को अपना अपना थाना बना लिया। महाराज इस संवत 1998 विक्रम के वर्ष है। कह रहे हैं कि वो लड़ाई जो है 1 वर्ष तक चली, पूरे संवत। जैसे महाराज कहते हैं 1998 विक्रमी संवत में
जर्मनी और जापान की हार होने पर अमेरिका, रूस और इंग्लैंड ने उन मुल्कों में अपने अपने भाग कायम कर दिए और निजपुर गौरें जय जस पाई। भरद्वाज जी ऋषि के सामने याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भरद्वाज, यह प्रसंग सुनकर के कदाचित भरद्वाज मुनि को संदेह हो, कैसे धर्मात्मा राजा के साथ ऐसा छल और उसका इस प्रकार मरण न होनी चाहिए। अतः स्वयं ही उस संदेह का निराकरण करते हैं कि जा ही जब, अर्थात जिसको कहने का भाव कि ब्रह्म कर्म फल सबके ऊपर है। जब जिस काल में भाव यह कि कर्म का फल समय पाकर के उदय होता, कोई विधाता वाम भाव है कि विधाता ही कर्म फल दाता है और शुभ कर्म फल देने के लिए विधाता दाहिने हो जाते हैं और शुभ कर्म देने के लिए बाएं हो जाते हैं। धूल समान काल के सुबेर के समान हो गए। जनक से समान महाराज कपटी मुनि यमराज बन गए और महाराज ये तीनों बातें राजा पर बीती। काल के 100 के पुत्र 10 भाई थे, वे सब मारे गए थे। वह अकेले जान बचा करके भगा था। वह रज समान धूलि के समान था, पर्वत हो गया राजा की, उसने महाराज को चल डाला। राजा ने कपटी मुनि को पिता माना, जान पिता प्रभु बिनमो तो महाराज ये मिठाई की है राजा। अब उसका नतीजा है कि महाराज उसने भी पुत्र माना। भारद्वाज जी याज्ञवल्क्य संवाद महाराज बता रहे हैं, कपटी मुनि एक धूल के समान था। भारद्वाज ऋषि कहते, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जब विधाता वाम हो जाते हैं तो महाराज ऐसा ही होता है, स्पष्ट देख पड़ता है। आगे ग्रंथ में कहीं नाम नहीं। कारण यह है कि भारद्वाज का संदेह राम तत्व के विषय में था, चरित्र में नहीं था, क्योंकि चरित्र तो वे स्वयं प्रकट कहते हैं। भारद्वाज संबोधन किया और कहे कि चाहो तुम्हें समान, चाहो सुरई राम गुण गूढ़ा। हे भारद्वाज, तुम बड़े चालाक हो, चाहो सुनई राम गुण गूढ़ा और कीनो प्रश्न बना हुआ मूढ़ा। यानी उसका उत्तर यह है कि ये वचन जो है भारद्वाज मुनि की नहीं। अब जो है आगे की चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय